तो हेलो गाइस, दिस वन इज़ उत्तम। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फोर्थ सेमेस्टर की सारे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो नाउ मैंने 5-6 वीडियो डाल दिया है प्रोग्राम स्ट्रक्चर यूजिंग सी फर्स्ट चैप्टर का, और ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा मेरा फर्स्ट चैप्टर के लिए। इसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 पेज वाली वीडियो डालूंगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर विल बी फिनिश्ड फॉर क्या प्रोग्राम स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो नाउ द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे ये आ सकता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो आप लिखोगे द स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर्म्स ऑफ डाटा इज़ नोन एज डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल सा। और एक लाइन और लगा सकते हो, इट इज़ अ क्लास ऑफ डाटा विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑपरेशन डिफाइंड अंडर इट। ठीक है, इतना लिखोगे तो हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन है ना, तो हम इसको डाटा स्ट्रक्चर को बहुत सारे बेसिस के थ्रू हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर हो गया, ठीक है, सीक्वेंस वर्सेस सीक्वेंस, क्योंकि लीनियर का मतलब सीक्वेंस वाइज, नॉन लीनियर का मतलब नॉन सीक्वेंस, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस की बेस पे भी करते हैं। होमोजीनियस मतलब सेम डाटा टाइप हुआ, और नॉन होमोजीनियस मतलब नॉट सेम डाटा टाइप। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव की बेस पे भी। प्रिमिटिव का मतलब होता है आपका इंडिपेंडेंट, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है डिपेंडेंट, लाइक एरे, स्ट्रिंग, ये सब हो गया। ठीक है, और स्टैटिक एंड डायनामिक की में भी होता है। स्टैटिक बोले तो हमारा साइज एंड स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड होता है, और डायनामिक में इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हम डाटा स्ट्रक्चर को इसकी बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने किसके बेसिस पे डिफ़ाइन किया हुआ है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जैसे ही आपको एग्ज़ाम में 8 नंबर की क्वेश्चन आएगा ना कि डिस्कस अबाउट डाटा स्ट्रक्चर, तो आपको इतना, ये जो पेज में दिख रहा है ना, इतना ये डायग्राम, बस ये डायग्राम को डिफ़ाइन भी करना नहीं पड़ेगा, ये भी लिख देना आप, डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हुए, और ये पिक्चर बना देगा आपका 8 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। ठीक है, और जैसे हमारे डाटा स्ट्रक्चर को मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को भी मैंने इंटीजर, रियल, बूलियन, पॉइंटर, कैरेक्टर में डिफाइन किया। नॉन प्रिमिटिव को सिंपल, कंपाउंड, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपल को मैंने स्ट्रिंग, एरे, रिकॉर्ड पे डिवाइड किया है। कंपाउंड को लीनियर, नॉन लीनियर, फिर लीनियर को स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर को ट्री को बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च। उसके बाद ग्राफ। फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सीरियल, सिक्वेंशियल, इंडेक्स, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट, मल्टीवे, इन्वर्टेड। तो आप ये जो डायग्राम है ना, 1-2 बार अपने आप कॉपी पे बनाओगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है, मुझे 2-3 दिन लगे थे याद होने के लिए, लेकिन डेली करोगे ना तो आप हो जाएगा बस। अगर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है इंटीजर क्या है, तो मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर रखा है नीचे, लेकिन ये एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो 1 नंबर में ये पूछ सकता है कभी कभी, जैसे व्हाट इज प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, दो डाटा स्ट्रक्चर विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डाटा स्ट्रक्चर आर नोन एज प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इन एग्जाम्पल में इंटीजर हो गया, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को पढ़ना है तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, टेंशन की कोई बात नहीं। तो यहाँ तक है। तो और एक मेन चीज़ आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर। ये एक हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो फर्स्ट वन इज द डिफरेंस है द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और डाटा टाइप क्या होता है हमारे, डाटा टाइप रिफर टू काइंड ऑफ डाटा दैट इज स्टोर इन वेरिएबल विच इज असाइन टू स्टोर अ वैल्यू इन मेमोरी। डाटा टाइप हमारा वही होता है। ठीक है, और हमारा दूसरा नंबर पे है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर, एरे एंड रिकॉर्ड। ठीक है, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एरे एंड कंट्रोल हो गया। बिल्ट इन डाटा टाइप है इंटीजर, फ्लोट। डाटा टाइप के एग्जांपल के रूप में हम किसको ले सकते हैं, एरे एंड रिकॉर्ड को ले। बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर एरे एंड रिकॉर्ड होता है डाटा स्ट्रक्चर में, और बिल्ट इन डाटा टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, और हमारा तीसरे नंबर पे है यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर आर कोएज, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये होता है। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आर
स्ट्रक्ट यूनियन एरे ये होता है। 2 टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। 2 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक। और हमारा उसके बाद आता है व्हाट इज़ पॉइंटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पॉइंटर की डेफिनेशन मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। द पॉइंटर इन सी इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अ पॉइंटर कैन ऑल्सो बी यूज टू रिफर टू अनदर पॉइंटर फंक्शन। अ पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड / डिक्रीमेंटेड एज फॉर एग्जाम्पल टू पॉइंट टू द नेक्स्ट प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। द पर्पज ऑफ पॉइंटर इज टू सेव मेमोरी स्पेस एंड अचीव फास्टर एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली हमारा पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो हमारा दूसरे वाला वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है। तो हम इसको कैसे सिंटेक्स होता है इसका, डाटा टाइप और स्टार से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। जैसे पॉइंटर को हम स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार को स्टार से करते हैं डिनोट, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। डाटा टाइप पॉइंटर नेम और सेमीकोलन। डाटा टाइप इज द टाइप ऑफ डाटा वैल्यू विद द वेरिएबल इज यूज। पॉइंटर ये हो गया। और इनिशियलाइज करना है तो डाटा टाइप लिखेंगे, इंट कैरेक्टर क्या है, फिर स्टार लिखेंगे, पॉइंटर नेम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर अ पॉइंटर पी व्हिच पॉइंट्स टू अ वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप देन वी मस्ट यूज कैरेक्टर पी। तो मतलब इसने क्या करा, पॉइंटर क्या है हमारा, कैरेक्टर है। और सिमिलरली इफ़ यू वांट टू इनिशियलाइज द पॉइंटर पी विथ अ नॉल वैल्यू देन यू मस्ट लाइक नॉल लिखना है तो इंट स्टार पी इक्वल टू नॉल, बस यही है, ठीक। और ये जो हमारा स्टार है ना इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेशन। कभी कभी पूछे जाते हैं कि पॉइंटर को कौन सी ऑपरेटर से डिनोट करते हैं, स्टार, और इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट मार दो और अपने दोस्तों के साथ भेज दो, क्योंकि मास्टर तो पढ़ा नहीं रहे क्लास में, ठीक है गाइज। हमें भी नहीं पढ़ा, हमें तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोगों को पढ़ा रहे नहीं पता। तो मेरे नोट्स के हिसाब से पढ़ोगे तो भाई कसम से नंबर की बारिश हो जाएगी आप लोगों को। तो गाइज मिलते हैं अगले, अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक मतलब 63 क्वेश्चन है उसकी वो डालूंगा, उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, लव यू गाइज।